हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक। पिछली वीडियो हम लोगों ने रैशनल नंबर का देखा था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनमें ऑपरेशन कैसे किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्विकली रिप्रेजेंट मैथमेटिकल आइडियाज एंड ऑपरेशंस यूजिंग सिंबल एंड वेरिएबल्स। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो कि क्विकली रिप्रेजेंट करता है किसको? मैथमेटिकल आइडियाज एंड ऑपरेशन को। क्या कहता है? क्विकली रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल आइडियाज को और ऑपरेशन को। किसको यूज करके? सिंबल्स एंड वेरिएबल्स का यूज करके। ये इसकी सिंपल सी डिफिनेशन हो गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्विकली रिप्रेजेंट मैथमेटिकल आइडियाज एंड ऑपरेशंस यूजिंग द सिंबल्स एंड वेरिएबल्स। ये आप लोग कहीं रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे अगर आप लोग से कोई पूछे तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं कि क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन यूज होते हैं वो मेनली इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज होता है, जैसे ए बी सी डी, ऐसे ही होते हैं ये सब यूज। इनमें स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। जैसे ए बी जो है, मतलब इसका ए कैपिटल भी हो सकता है, बी कैपिटल भी हो सकता है, इसके बाद सी यहाँ पे कैपिटल भी हो सकता है, डी जो है कैपिटल है जिसका स्मॉल भी हो सकता है, ये डी जो है ये स्मॉल भी हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं। इसमें दो टर्म यूज होते हैं मेनली, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट आप लोगों को जैसे नाम से ही पता चल गया कि कांस्टेंट रहे, जो मतलब जो चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए अब ये कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, -7 हो गया। ये सब जो है मतलब इंटीजर्स जो गए, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब जो हो गए वो कांस्टेंट होंगे। अब वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स ऐसे टर्म होते हैं जिनको हम लोग चेंज कर सके। मतलब जैसे मान लीजिए 3a 4b। अब यहाँ पे क्या है? 3 से इसको हम लोग अगर और कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए, और ये क्या होगा? 4 इंटू बी। अब हम लोग को जब तक यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता चलेगी, और जब तक हम लोग को बी की वैल्यू नहीं पता रहेगी, इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता चल पाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल जो होंगे वो इन पे डिपेंड रहेंगे। वही कांस्टेंट जो है वो अपने आप पे डिपेंड रहेगा, अपने आप पे कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड रहता है। वही वेरिएबल जो होंगे वो इन पे डिपेंड रहेंगे जो लेटर्स इनके साथ हैं। वही इनमें जो है ये जो 3 है ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए अब ये है 3a + 7 + 4c ना। जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये है और ये क्या है? वेरिएबल्स है, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वही जो ये है 7 है, ये इसमें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और बाकी सब ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? हम लोग इसको अलग कर देते हैं। इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? अब यहाँ पे 3 है, 3a है, 3a पहला टर्म क्या है? 3a है, 3a मतलब 3 यहाँ पे इंटू छुपा रहता है ना, यहाँ पे इंटू छुपा रहता है। अगर दो लेटर्स या मतलब जैसे नंबर और लेटर हो गया, अगर ये आपस में साथ में है तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू a, और यहाँ पे +7 + 4 इंटू c। अब ये क्या हो गया? ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें बाकी सब का भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये है 3a का क्या होगा? ये 3a का फैक्टराइजेशन जो हो गया ये हो गया। 4b का क्या होगा फैक्टराइजेशन? 4 इंटू बी। मतलब फैक्टराइजेशन मतलब उसको अलग कर देना या तोड़ देना। अब फैक्टराइजेशन में पावर भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3b² + 4 + 7x³ ना। मान लीजिए ये है, अब इसका हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 इंटू बी इंटू बी + 4 प्लस, अब यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, तो 7 इंटू x। ये क्या हो गया? इसका फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब यहाँ पे 3 है, 3 इंटू यहाँ पे छुपा रहता है 3 इंटू, यहाँ पे 3 इंटू कर दिए, फिर इसके बाद b²। b² जो होता है वो b इंटू बी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं।
अब यहाँ पे अगर b इंटू बी होगा तो उसको क्यूब कहेंगे, और अगर मान लीजिए b इंटू बी है मतलब b का पावर 4 लगेगा वहाँ पे। जितने मल्टीप्लाई के बाद जो बचे हुए नंबर होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, पावर कैसे लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए c है, c इंटू सी है ना। अब जैसे मान लीजिए अब इसमें कितने टर्म है हम लोग ये गिनेंगे, पहले 1 2 3 4 टर्म है मल्टीप्लाई के अलावा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, c पावर 4। जितने भी नंबर में मल्टीप्लाई रहेंगे उतना ही पावर लग जाएगा, 3 पावर c पावर 4। अब अगर मान लीजिए ऐसा रहता कुछ कि c इंटू सी प्लस सी इंटू सी, हम लोग इसको ऐसे नहीं करते, तब इसको हम लोग क्या करते, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि सी 1 2 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब c इंटू सी प्लस सी इंटू सी, तो उसको हम लोग कहेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इस पे देखते हैं, टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। यहाँ पे 3 इंटू बी का पावर 2 है मतलब 2b, उसके बाद प्लस करेंगे प्लस 4 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन फिर से लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है तो 7 के बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे x की पावर 3 है तो मतलब x एक और एक और मतलब 3 हो गए, तो इसी को कहेंगे इसका फैक्टराइजेशन। के बाद हमारा टॉपिक है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए एक टर्म है उसमें अगर एक लेटर का अगर हम लोग कॉफिशिएंट निकालेंगे तो जो उसमें बचे हुए एक्सप्रेशन होंगे उन्हें कहेंगे कॉफिशिएंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 डी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो इसका हम लोग बेसिकली इसमें इसका निकालते हैं, डी स्क्वायर का, ना कि इसका नहीं निकालते, इसका निकालते हैं हम लोग। अगर इसका निकालेंगे तो 27 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा डी स्क्वायर का। जैसे मान लीजिए इसमें अगर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे 27 इसका कोफिशिएंट है। अब इसमें भी कोफिशिएंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है न्यूमरल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए ये पूछेगा कि लिटरल कोफिशिएंट जो होता है, लिटरल कोफिशिएंट ये होता है, और अगर न्यूमरल कोफिशिएंट पूछेगा तो 27 हो जाएगा। तो ये है जो ये न्यूमरल कोफिशिएंट है, न्यूमरल। और अगर इसका हम लोग अगर इसमें और पूछेंगे डी स्क्वायर, 27 का लिटरल कोफिशिएंट पूछेंगे वो क्या होगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर। इसका लिटरल क्या है, लिटरल कोफिशिएंट इसका हो गया। मतलब बेसिकली कोफिशिएंट का ये मतलब होता है जितने उसमें बचे हुए कांस्टेंट हैं या वेरिएबल्स है उन्हें ही कहेंगे कोफिशिएंट। इसमें जो अगला टॉपिक है वो लाइक और अनलाइक टर्म है। अब लाइक टर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक्सप्रेशन और टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किसे कहेंगे और टर्म किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए 225 z क्यूब है प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8d क्यूब है। मान लीजिए ये एक एक्सप्रेस, अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसमें जो टर्म होगा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब जो बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मार्क लगा होगा उसके जो अलग अलग होंगे वही इसके टर्म हो गए। जैसे ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया, मतलब 25z क्यूब 7 स्क्वायर और 8d क्यूब, ये इसका टर्म हो गया। और ये जो पूरा हो गया ये इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन हो गया। ये इसमें अनलाइक और लाइक टर्म क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं मैं, 2y प्लस 7zy प्लस 50m और प्लस 3y। जैसे मान लीजिए ये दोनों एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो 4 टर्म है टोटली। इसमें हम लोग अगर लाइक टर्म अगर ढूंढना चाहें तो ये है एक लाइक टर्म और ये है एक लाइक टर्म। इसमें जो लाइक टर्म कैसे पहचानते हैं, अब जैसे ये हो गया, अब इसमें ये y है, y कॉमन है, अब इसको हम लोग इसको लाइक टर्म नहीं कहेंगे, भले से इसमें y है, क्योंकि जो लाइक टर्म होते हैं उसमें नंबर के अलावा बाकी सब सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अब नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसको नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है, ये जो होगा ये इसका अनलाइक टर्म होगा,
ये जो होगा इसका अनलाइक टर्म होगा, ये और इसका अनलाइक टर्म होगा, ये दोनों अनलाइक टर्म होंगे। और जो ये होगा ये लाइक टर्म होंगे। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं वो लाइक और लाइक टर्म का ही करते हैं, ना कि अनलाइक टर्म का। ये हम लोग आगे की वीडियोस में सीखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये टर्म है ये पूरा टर्म है, और यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब कोई भी आगे भी हो सकता है ये। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, ये कॉमन है, इसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है अगर नंबर मतलब 3 से ज्यादा एक्सप्रेशंस है तो इन्हें कहेंगे पॉलिनोमियल, और अगर इसमें जैसे मान लीजिए एक्स कॉमन है तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। अब इसके अलावा भी होते हैं जैसे बायोमिनल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। पहला क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल इसमें क्या होते हैं, एक ही टर्म होते हैं, जैसे केवल एक ही टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² या क्यूब, मान लीजिए 2x क्यूब जो है वो है मोनोमियल। यहाँ पे अगर बायोमिनल किसे कहते हैं, बायोमियल, BIOMIA, बायोमियल किसे कहते हैं, दो टर्म, इसमें दो टर्म होते हैं, उन्हें कहते हैं बायोमियल। जैसे मान लीजिए इसमें यही है, इसके अलावा 2x क्यूब, 2x क्यूब हो गया। अब इसमें एक और हम लोग, इसमें दो टर्म होते हैं, ये एक टर्म हो गया और एक और टर्म हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3y², तो ये क्या हो गया, ये बायोमियल हो गया, ये बायोमियल हो गया। इसके बाद एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, TRINOMIAL। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं, तीन टर्म कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें एक और हो जाएगा, इसमें प्लस या माइनस भी हो सकता है, इसमें प्लस या माइनस हो सकता है, प्लस माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम लोग ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो -5m, यहाँ पे 5 है मान लीजिए। अब यहाँ पे बायोमियल हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। और इसमें अगर एक हम लोग मानेंगे तो बायोमियल, दो मानेंगे तो नहीं, एक मानेंगे तो मोनोमियल, दो मानेंगे तो बायोमियल, और 3 मानेंगे ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब इसमें लास्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब ये क्या है, अब इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 3y²। जैसे मान लीजिए ये दोनों एक्सप्रेशन है, इन दोनों क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है, बायोमियल है। अब इसमें आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री इन एन एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर 2 की जगह 4 भी होता तो भी ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ 3 है तो सबसे बड़ा क्या है, 3 है। यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अगर 4 होता इसकी जगह तो ये ना होके 4 हो जाता, यहाँ पे अगर 5 हो जाता तो वही हो जाता। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 3 ये केवल होगा हाईएस्ट डिग्री इन एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग एक्स्ट्रा ऑपरेशन देखेंगे और उसके बाद वाले में ट्राइजेशन ऑफ अलजेब्रा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।